लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लेड मास्टर गायनी और वेई जुआंग के ऊपर नेट ट्रैप के लोगों ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उन लोगों ने थोड़ी ही देर में ब्लेड मास्टर गायनी और वेई जुआंग को चारों तरफ से घेर लिया था। इधर टियांगमिंग शायू और सीलेन युनजांग के एल्केमी रूम में पहुंच गए थे, पर तभी वहां पर युनसेन भी आ जाती है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टियांगमिंग शायू और सीलेन युनजांग और युनसेन से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी ये तीनों लोग गलत रास्ते पर मुड़ गए होते हैं, जिस पर वहाँ का गार्ड उन लोगों को सही रास्ता दिखाते हुए पूछता है कि आखिर में तुम लोग गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हो। यह सुनते ही शायू बातों को संभालते हुए कहता है कि हम लोग लॉर्ड युनजांग से इतने डर गए थे कि हमें रास्ते का ध्यान ही नहीं रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों लोग बाकी लोगों को फॉलो करने लगते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से टियांगमिंग का मास्क खुल जाता है, इसकी वजह से युनजांग उन्हें तुरंत पहचान लेता है। यह जान करके शायू, टियांगमिंग और सीलेन वहाँ से तुरंत भाग करके निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये लोग दोनों तरफ से घिर गए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक से कुछ सोच करके टियांगमिंग आगे बढ़ता है, जिसे देख करके यिनयांग स्कूल के पपेट्स कुछ करते हैं। तब हम देखते हैं कि उन लोगों के मैजिक के इस्तेमाल की वजह से शायू, शीलेन और टियांगमिंग में से कोई भी अपनी बॉडी का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। यह देख करके शायू, शीलेन वहां पर खड़े गार्ड से फाइट करने लगते हैं। इधर टियांगमिंग भी यिनयांग स्कूल के एक पपेट को नॉकआउट कर देता है, जिसकी वजह से ये लोग मौका पाते ही वहां से निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह देख करके युनजांग वहां पर अपना एक मैजिकल अटैक लॉन्च कर देता है। वहीं टियांगमिंग उस अटैक से दूर भागते हुए सोचता है कि अब तो हम लोग गए, पर हम देखते हैं कि अचानक से सीलेन कुछ करके उस अटैक को डिफेंड कर देती है, जिसकी वजह से युनजांग का अटैक पूरी तरह से बेकार हो जाता है। वहीं जैसे ही ये लोग एल्केमी रूम से बाहर निकलते हैं, ये लोग इतने मासूम तरीके से चलते हैं कि वहाँ के गार्ड्स को बिल्कुल भी इन लोगों के ऊपर शक नहीं होता है। पर तभी एल्केमी रूम के अंदर के गार्ड्स आकर के इन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से जेल के अंदर चला आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब नेट ट्रैप के लोग अपना सेकंड अटैक लॉन्च करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। इसी बीच जनरल हान के गार्ड्स में से एक लीवर को पुल कर देता है, जिसकी वजह से फिर से मैनेजर डिंग और डाउजी का केज नीचे जाने लगता है। इधर हम देखते हैं कि ऐसा करने की वजह से जनरल हान के बाकी गार्ड्स उस गार्ड को जान से मार देते हैं। इधर इस डिस्ट्रैक्शन को देख करके ब्लेड मास्टर गायनी और वेई जुआंग भी अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि नेट ट्रैप के 6 लोग एक साथ मिल करके इस तरह से अटैक कर रहे होते हैं कि किसी भी सिचुएशन में अगर ब्लेड मास्टर गायनी और वेई जुआंग से कोई भी गलती हो तो वे लोग जान से मारे जाएं। इधर हम देखते हैं कि वह गार्ड जिसने डाउजी के लिए उस लीवर को पुल किया था, वह मरने से पहले उस लीवर को ही पूरी तरह से उखाड़ देता है और कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जाओ स्टेट में वापस चले जाओगे। इधर नेट ट्रैप के लोग अपने हर एक अटैक से ब्लेड मास्टर गायनी और वेई जुआंग को जान से मारने की कोशिश करते हैं, पर किसी तरह से ब्लेड मास्टर गायनी इन सभी लोगों के डेडली अटैक्स को डॉज कर रहे होते हैं। वहीं वेई जुआंग भी ब्लेड मास्टर गायनी की मदद कर रहा होता है। इसी बीच हमें बताते हैं कि नेट ट्रैप के 6 लोगों को इस तरह से ट्रेन किया गया है कि ये लोग पूरी तरह से किलिंग मशीन बन गए हैं। इसके अलावा ये 6 लोग इस तरह से अटैक कर रहे हैं जैसे कि इन लोगों ने हमें मकड़ी के जाल में फंसा लिया हो। यही कारण है कि लोग ऐसा भी कहते हैं कि नेट ट्रैप के पहले अटैक को जिन लोगों ने सर्वाइव कर लिया था, वे लोग उनके दूसरे अटैक में मारे गए थे। वहीं हम देखते हैं कि ब्लेड मास्टर गायनी और वेई जुआंग इन लोगों के सारे अटैक्स को डॉज करने के बाद भी घायल हो गए थे। इधर जनरल हान के सोल्जर्स लोहे की चेन्स का इस्तेमाल करके डाउजी और मैनेजर डिंग के केज को नीचे जाने से रोक देते हैं। इस पर हम देखते हैं कि सिचुएशन को देखते हुए ब्लेड मास्टर गायनी और वेई जुआंग 100 स्टेप्स ऑफ फ्लाइंग सॉर्ड और हॉरिजॉन्टल पियर्स 8 डायरेक्शंस का एक कंबाइन अटैक लॉन्च करने के लिए प्रिपेयर होने लगते हैं। यह देख करके नेट ट्रैप के लोग एक साथ उन लोगों को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इतनी देर में नेट ट्रैप को काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वेई जुआंग और ब्लेड मास्टर गायनी दोनों लोगों के कंबाइन अटैक नेट ट्रैप के सभी लोगों को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। इधर घायल होने के बाद नेट ट्रैप का एक मेंबर सोचता है कि हमें किसी भी सिचुएशन में इन दोनों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भले ही ब्लेड मास्टर गायनी के हाथों में लकड़ी की तलवार है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका अटैक वेई जुआंग से कम खतरनाक नहीं है। इसी बीच जनरल हान कहता है कि मैं अपने किसी भी गेस्ट को जल्दी वापस नहीं जाने देता हूँ। यह सुनते ही ब्लेड मास्टर गायनी और वेई जुआंग एक साथ उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस पर जैसे ही जनरल हान ब्लेड मास्टर गायनी के अटैक को डिफेंड करता है, हम देखते हैं कि अचानक से वेई जुआंग उस केज की मेन चेन को ही काट देता है, जिसकी वजह से वह लोहे की केज फुल स्पीड में नीचे गिरने लगती है। इधर वेई जुआंग भी कटी हुई चेन को पकड़ करके सीधा नीचे जाने लगता है, जिसकी वजह से नेट ट्रैप के लोगों को न चाहते हुए भी ऊपर ही रुकना पड़ता है। इधर वेई जुआंग उस केज के ऊपर पहुंचते ही जनरल हान से फाइट करने लगता है, जिसके बाद वह जनरल हान से पूछता है कि क्या तुम्हें अंधेरे में डर लगता है। तभी हमें फिर से नेट ट्रैप के लोगों का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लेड मास्टर गायनी और वेई जुआंग के एक ही अटैक से ये सारे लोग बुरी तरह से घायल हो गए होते हैं। इधर वह केज नीचे गिरते हुए सीधा अंधेरे की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन हम देखते हैं कि अंधेरे में पहुंचने के बाद जनरल हान एक साथ ब्लेड मास्टर गायनी और वेई जुआंग दोनों लोगों के अटैक्स को डिफेंड करता है, जिसकी वजह से ये तीनों लोग इस फाइट में एक साथ घायल हो रहे होते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से वह लोहे की केज पानी के अंदर गिर जाती है, जिसकी वजह से अब ये लोग समुद्र के पानी में पहुंच चुके होते हैं।
वहीं जनरल हान इतना घायल होने के बाद भी इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ता है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अचानक से मोइस्ट स्कूल का बीस्ट आकर के जनरल हान के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से जनरल हान को न चाहते हुए भी उस केज का पीछा करना छोड़ना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि वह मैकेनिकल बीस्ट उस लोहे की केज को चारों तरफ से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से ब्लेड मास्टर गायनी वेई जुआंग भी उसी के साथ में जाने लगते हैं। इधर यह देख करके जनरल हान भी वापस लौट जाता है। तब हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से युनझोंग के ऊपर चला आता है। वहीं युनझोंग सोच रहा होता है कि आखिर में कैसे सीलैन ने उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डिफेंड कर दिया था। तभी उसे याद आता है कि सीलैन ने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया था वह माउंट सू की एक स्पेशल टेक्निक है, जिसे केवल माउंट सू के गार्डियन ही इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद वह युनसेन से कहता है कि मेरे ख्याल से यह लड़की तो हमारे जाल में खुद ही आकर के फंस गई है। इस पर युनसेन कहती है कि मेरे ख्याल से अब तुम्हारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, क्योंकि उस लड़की की वजह से तुम्हें माउंट सू के गार्डियन को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर युनझोंग कहता है कि वैसे तो मैं उस लड़की से काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ, क्योंकि यह जहाज यिन यांग स्कूल के काफी सारे इल्यूजनों से भरा हुआ है, जिसके अलावा गोंगसू फैमिली के मैकेनिकल ट्रैप्स भी लगे हुए हैं। पर फिर भी वे लोग यहाँ तक बहुत ही आसानी से आ गए थे। तभी वह कुछ गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि पूरे मिराज के ऊपर यिन यांग ट्रैप्स को भी एक्टिवेट कर दो। जिसके बाद वह युनसेन से पूछता है कि मैंने सुना है कि इस जहाज के ऊपर 3 फुटेड लेजेंडरी क्रो को भी देखा गया है। इस पर युनसेन कहती है कि मैं अभी इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि यह कहने के बाद युनसेन वहाँ से चली जाती है। तब हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से समंदर के अंदर चला आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वह मैकेनिकल बीस्ट मोइस्ट स्कूल का टर्टल बीस्ट था, जिसकी वजह से इस बार ब्लेड मास्टर गायनी वेई जुआंग, मैनेजर डिंग और डाउजी की जान बच गई है। इसके बाद हमें उस टर्टल के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर मास्टर बेन सबको बताते हैं कि मेरे ख्याल से अब हमारा कोई भी पीछा नहीं कर रहा है। तभी मैनेजर डिंग कहते हैं कि जब मैं उस जेल में गया था तब मुझे लगा था कि अब मैं उस जेल से कभी जिंदा वापस नहीं आऊंगा। पर तभी मैनेजर डिंग को याद आता है कि उन्हें बचाने के लिए ब्लेड मास्टर गायनी के साथ में वेई जुआंग भी आया था। इसलिए वह धीरे से डाउजी से पूछते हैं कि आखिर में वह यहाँ पर क्या कर रहा है। तब डाउजी मैनेजर डिंग से कहता है कि यह बहुत लंबी कहानी है, लेकिन अगर ब्लेड मास्टर गायनी और वेई जुआंग एक साथ में काम नहीं करते तो हम लोग वहाँ से वापस नहीं आ पाते। इस पर मैनेजर डिंग फिर से धीरे से डाउजी से कहते हैं कि वेई जुआंग तो हमारा दुश्मन है, फिर उसने हमारी मदद क्यों की। तब डाउजी मैनेजर डिंग को बताता है कि अब क्विकसैंड और मोइस्ट स्कूल एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। तभी मैनेजर डिंग फिर से पूछते हैं कि आखिर में वह गार्ड कौन था जिसने हमें बचाने के लिए खुद की जान दे दी। यह सुनते ही हम देखते हैं कि डाउजी रोने लगता है और रोते हुए कहता है कि मैं तो बस उसे इमोशनल करके इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता था, लेकिन उसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इसलिए वह खुद को संभालते हुए कहता है कि मैं उसके बारे में पता लगाऊंगा कि आखिर में उसकी कोई फैमिली है या फिर नहीं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से मिराज के ऊपर चला आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टियांगमिंग, शायू और सीलन अभी भी गार्ड से बच करके भाग रहे होते हैं। इधर टियांगमिंग भागते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से ये लोग तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से शायू उन लोगों से फाइट करने लगता है। वहीं टियांगमिंग भी उन लोगों से फाइट करता है। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से वे सारे गार्ड्स रुक जाते हैं। इधर शायू और शीलन यिन यांग स्कूल के पपेट्स को मार करके देखते हैं कि ये लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं, क्योंकि इन लोगों को चारों तरफ से यिन यांग के दूसरे पपेट्स ने घेर लिया है। इधर शायू चारों तरफ से घिरता हुआ देख करके कहता है कि मेरे ख्याल से हम लोगों के बारे में युनसेन और युनझोंग दोनों को पता चल गया है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से मोइस्ट स्कूल के टर्टल बीस्ट के ऊपर चला आता है, जहाँ पर मैनेजर डिंग मिस जीनू से कहते हैं कि हमें उम्मीद नहीं थी कि आप हमें यहाँ पर बचाने के लिए इस टर्टल को लेकर के आएंगी, इसलिए मैं आपको थैंक्स कहता हूँ। यह सुनकर के गाओ जियानली कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें क्रिम्सन स्नेक को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि वही अपने फ्रेंड वेई जुआंग की मदद करना चाहती थी। यह सुनकर के डाउजी पूछता है कि आखिर में उसे कैसे पता चला कि यहाँ पर कोई सीक्रेट रास्ता है। तब गाओ जियानली बताता है कि एक्चुअल में क्रिम्सन स्नेक ने अपने सांपों को भेज करके इस जेल के नीचे के अंडर वाटर को चेक किया था, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर एक जगह पूरी तरह से लॉक मिली थी। यह सुनकर के डाउजी पूछता है कि आखिर में उसे कैसे पता था कि हम लोग उसी रास्ते से बाहर आएंगे। तब गाओ जियानली बताता है कि हम लोगों ने बस गेस किया था और लक बाई चांस हम लोगों का अंदाजा पूरी तरह से सही निकला। तभी वेई जुआंग कहता है कि वहाँ पर नेट ट्रैप का आना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, क्योंकि वे लोग पूरी तरह से हम दोनों को ही पकड़ने वहाँ पर आए थे। इस पर ब्लेड मास्टर गायनी कहते हैं कि मेरे ख्याल से जनरल हान को यह नहीं पता था कि हम दोनों लोग वहाँ पर आ रहे हैं, नहीं तो चीज़ें हम लोगों के लिए और भी खतरनाक हो जाती। इसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।